हेलो बच्चों, आज हम आपको ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ाएंगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बॉन्ड बनाता है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाए, तो वो एक तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। It states that the main group elements tend to bond in that ways that leave them with 8 electrons in their valence shell. By gaining, losing or sharing electrons, atoms achieve a stable noble gas like electron. What is magic number? What is magic number? Magic number है 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 2, 8, 8, 18, 32. This is called magic number. Each element from the periodic table, which are known as main group elements, that is from group 1 to 13, 14, 15, 16, 17 are called main group elements, and inert gas or noble gas are group 18। मतलब जो एलिमेंट्स ग्रुप 18 के हैं वो इनर्ट गैस हैं। उनके जैसे ही बनने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं या शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। इसे ही हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इफ सोडियम विथ एटॉमिक नंबर 11 फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप विच इट बिलोंग। तो हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है कि 11 है, और हमने पढ़ा कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो ये क्या है? 281 ए में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पीरियड में ये बिलोंग करता है। तो के एल एम टोटल वैलेंस शेल कितने हो गए? 3 हो गए। जब 3 है तो इसका मतलब है थर्ड पीरियड को ये बिलोंग करेगा। ठीक है, एम शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, और ये इसलिए ये चूँकि 3 शेल हो रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड पीरियड को ये बिलोंग करेगा, बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रॉन फिलिंग टू द थर्ड शेल। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल, तो इसका ग्रुप नंबर 1 होगा। ठीक है, और ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पीरियड नंबर है इसका 3 और ग्रुप नंबर हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 35। अब आपको इसका बताना है कि किस पीरियड में और किस ग्रुप में इसको रखा गया है। तो हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। 35 है तो 2, 8, 18 और 7। ठीक है, 2, 8, 10 हो गया, 18 और 7, ये सब मिला के टोटल 35 हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब हो गया के एल एम और एन। तो फोर्थ पीरियड इसका मतलब है होगा, एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सो इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। एंड
group will be 17 because it has 7 electrons in the outermost shell. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। ओके, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पेज पे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है ये आपका, इसमें क्या पूछ रहा है? नेम एल्कली मेटल इन पीरियड 3 एंड हैलोजन इन पीरियड 2। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? पीरियड 3 में कौन सा एल्कली मेटल है? तो सोडियम है, उसका आंसर होगा सोडियम। फिर हैलोजन इन पीरियड 2, तो हैलोजन इन पीरियड 2 क्या होगा आपका? नियॉन। इसका आंसर होगा हैलोजन in period 2, that is neon, and alkali metal in period 3 is sodium. Okay. नोबल गैस विथ 3 शेल्स, 3 शेल्स के साथ में कौन सा नोबल गैस हो सकता है? तो इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 2 8 8, 3 शेल्स हैं तो 288 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, इसलिए ये नोबल गैस है। और इसका 18 होगा, तो 18 किस एलिमेंट का आता है? कौन सी इनर्ट गैस है? आर्गॉन। ये आपका नोबल गैस है आर्गॉन। फिर नॉन मेटल प्रेजेंट इन द पीरियड 2 एंड मेटल्स इन पीरियड 3। नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियड 2, दैट इज पीरियड 2 में कौन सा नॉन मेटल है प्रेजेंट है? बता सकते हैं आप लोग? दिस इज क्लोरीन, नॉट क्लोरीन। बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए क्या होगा। नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 2, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, दीज आर नॉन मेटल्स। फिर मेटल्स इन पीरियड 3, मेटल इन पीरियड 3 कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? बता सकते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, तो पीरियड 3 में पाया जाता है विथ वैलेंसी 4। तो किसकी वैलेंसी 4 आएगी? पीरियड 3 में किसकी वैलेंसी 4 आएगी? सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 आएगी। द एलिमेंट इन पीरियड 3 विच डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। बता सकते हैं आपको कौन सा एलिमेंट है पीरियड 3 में जो कि ऑक्साइड नहीं बनाता है? पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हम लोग जब याद करते हैं तो बोलते हैं नामक, अलसी, पसकल, अर्थ। तो सोडियम, मैग्नीशियम तो बनाएंगे ऑक्साइड, एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड बनाएगा, सिलिकॉन भी बनाता है, फॉस्फोरस, सल्फर। क्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाएगा, है ना? क्लोरीन विल नॉट फॉर ऑक्साइड। एंड आर्गॉन भी नहीं बनाएगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है।
द एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, बता सकते हैं? मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर होता है 4 और 2 इसका कन्फिग्रेशन हो जा रहा है। ठीक है, 2 इसका कन्फिग्रेशन हो रहा है। तो इसमें 2 शेल हैं और मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम का 12 है, तो इसका मतलब है इसमें 3 शेल हैं। ठीक है, तो 2 8 2, तो इसके न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो जाएगा, ये इसका ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट T इज 2881। T का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ T। ग्रुप नंबर क्या होगा T का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि 1 है आउटर मोस्ट शेल में, तो ग्रुप इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, पीरियड नंबर इसका T है, पूछ रहा है T का पीरियड नंबर क्या है, तो चूंकि इसमें 2881 4 शेल्स आ रहे हैं KLMN, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ T। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ T। T की वैलेंसी क्या होगी? वो भी 1 होगी। इट इज मेटल और नॉन मेटल। इट विल बी एल्कली मेटल। ये क्या है? एल्कली मेटल है। अब ये बताइए कि ये किसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? 2881, यानी ये 19 हो गया। टोटल एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 19। दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। मैच द एटॉमिक नंबर 19 15 8 4 2 विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर उसने आपको दे दिया है। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको मैच करके बताना है कि किसका है। ए मेटल ऑफ वैलेंसी 1, आपको बताना है कि कौन सी मेटल है जिसकी वैलेंसी 1 है। तो जब आप इसमें से देखेंगे तो 19 का एटॉमिक नंबर अगर 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2881, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई, दैट इज 19। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए सॉलिड मेटल ऑफ पीरियड 3। क्या पूछ रहा है? ए सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3, कौन सा पीरियड 3 में होगा? आप देख के बताइए कि 19 15 8 4 2 इसमें से किसका किसका होना चाहिए? पहले हम शेल देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 285। इसका मतलब है कि ये 15 जो है ये ग्रुप नंबर 3 में होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये आपका 15 हो गया, इसका आंसर हो गया 19। फिर क्या पूछ रहा है? ये रेयर गैस। रेयर गैस कौन सी हो सकती है बताइए? 2, दैट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
फिर क्या पूछ रहा है आपसे, ए गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2 क्या होगा, किसकी वैलेंसी 2 होगी। एटॉमिक नंबर अगर 4 है, गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2 किसका हो सकता है। 8 जो है, 8 अगर आपका एटॉमिक नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 6 में 2 6 होगा, तो इसका मतलब है ये आपका गैसियस एलिमेंट है और ये +2 इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, गेन करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 2 होगी, +2 -2 दैट इज 8। -2 किसका वो होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है -2 होती है और एक ये गैसियस एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट है, बता सकते हैं। ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन सा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 4, क्योंकि 2 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 2। तो यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। तो ये किसका है, ये बेरिलियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जो भी मैं पढ़ाती हूँ अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करिए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, नेम द टाइप ऑफ एलिमेंट विच देयर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, क्या होगा बताइए। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब है ये इनर्ट गैस हो गई, इनर्ट गैस या नोबल गैस। फिर दूसरा पूछ रहा है आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर तीसरा क्या है, द 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, थर्ड वाले का 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं हम इसको, इनके 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, ये सब याद करने की चीज़ें हैं, कुछ समझना है, कुछ याद करना है और बार बार लिखना है, नोट्स बनाना है, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट किस में होते हैं बताइए, एल्कली अर्थ मेटल्स में। तो एल्कली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी +2 होती है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन देखते हैं हम। एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल। क्या बोल रहा है, एन शेल में के 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो हम पहले क्या करेंगे, एन शेल का मतलब हम सोचेंगे कि कौन सा एन शेल है, तो पहले आता है के एल एम और फिर एन, यानी कि ये फोर्थ शेल में जा रहा है। तो इसका मतलब उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं,
तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे तो 2882, इसका मतलब कितना टोटल नंबर हो गया, 2 + 8 + 8 18 + 2 20 हो गया। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, 20 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। स्टेट इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसका आपसे पूछ रहा है, आप बताइए इसमें कि इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा, 2882। तो फोर्थ पीरियड हो गया, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 4, तो फोर्थ पीरियड में आएगा ये। और फिर क्या पूछ रहा है, ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप में आएगा। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई आप बताइए, सेकंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टेट द नेम असाइंड टू दिस ग्रुप। अब पहले बताइए ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ये मेटल है क्योंकि ये एल्कली अर्थ मेटल में आ रहा है, +2 इसका इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। असाइन ग्रुप कौन सा है, एल्कली अर्थ मेटल है, इसका नाम क्या है, ये एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द दिस एलिमेंट। अभी पहले ही मैंने बता दिया, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है इसकी, +2 है, एल्कली अर्थ मेटल है। फिर पोजीशन क्या है, फोर्थ पीरियड है, सेकंड ग्रुप है। एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, ये कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम। आंसर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट। सल्फर है, आपसे सल्फर के बारे में पूछ रहा है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब 16 है इसका तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 286। ठीक है, 286 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। फिर टू विच ग्रुप एंड पीरियड इट बिलोंग्स, तो 1 2 3 3 थर्ड पीरियड में है और ग्रुप कौन सा होगा, 16 ग्रुप होगा। ठीक है, 16th ग्रुप में है ये सल्फर। इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी -2। ठीक है, -2 इसकी वैलेंसी है, -2। इसका कन्फिग्रेशन है 286 और किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो थर्ड पीरियड है और 16th ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।